नफरत का मतलब मर्डर नहीं है कि आपने उसको मार डाला, इट इज लविंग लेस। हमारी जिंदगी की चंगाई, हमारे शरीर की चंगाई नफरत में, खुद की नफरत में नहीं पनप सकती। The moment you start receiving the love of God and loving yourself, everything will be easy. I welcome my viewers. हम लोग प्यार के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये बॉलीवुड लव के बारे में नहीं है, ये हेवन वुड के बारे में है कि व्हाट हैपेंस इन हेवन, स्वर्ग में क्या होता है, टू गिव अस द लव दैट इज जस्ट कस्टमाइज्ड फॉर अस, जो कि हमारे लिए ही बना है। वी आर द रिसिपिएंट ऑफ इट, वो बना ही हमारे लिए था, तो हमारे पास ही होना चाहिए तभी, और जब वो हमारे पास होगा तभी हम सबसे इफेक्टिव हो पाएंगे। सो यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दैट, आई वांट टू लर्न मोर अबाउट दैट। आई हम प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस प्यार के बारे में जानना चाहते जो स्वर्ग से बन करके आया, और हम आपके शब्दों से बने हैं तो वो हमारे लिए आया। और जब स्वर्ग का प्यार हमसे मिल जाता है तो हम सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल पे इफेक्टिवली और मसीह की तरह चल पाते हैं। आज हमारे लाइफ से सारे लिमिटेशंस हटा दीजिए, आज हमारे दिल को जगा दीजिए, आज हमारे कानों को खोल दीजिए, हमारी आत्मा को खोल दीजिए, और कोई भी डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन ना होने पाए। हेल्प अस गॉड कि हम लोग एक मन होकर के इन बातों को समझने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आज का जो संदेश है वो दो पार्ट्स में है। लव यू, उसका नाम है लव योर सेल्फ टूडे, मतलब आज कर लीजिए, एंड उसका है पार्ट 1। और क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, मैं समझाना चाहती हूँ और आपको बहुत सारी चीजें मिलने जा रही हैं विच विल जस्ट क्लियर यू, ओह इज दिस व्हाई आई वाज नॉट लविंग माई सेल्फ। सो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि ब्रदर अगर प्लीज आकर के वचन निकाल लें, और वो है रोमियो 8:38 और 39। यहाँ पे ये लिखा गया है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। Amen. तो यहाँ पर कहा जा रहा है that there is nobody, nothing in this creation, जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा वर्ल्ड है, पूरे क्रिएशन है, उसमें ऐसी कोई चीज के अंदर पावर नहीं है कि वो हमें गॉड के लव से अलग कर सके। तो कौन है ये जो हमें अलग करता है गॉड के लव से? आइए हम उसको ढूंढते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गॉड के लव को समझ नहीं पा रहे और वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और रियलिटी ये बिलीवर्स की है, वो खुद को लव नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा डर है, बहुत सारा दर्द है, वो टूटे हुए हैं, वो गिरे हुए हैं, और उनकी लाइफ में ज्यादातर बहुत सारी उलझने हैं। सो जब भी आप बहुत सारी उलझनों में होंगे, आप खुले नहीं है गॉड की बातों को सुनने के लिए, क्योंकि आपकी उलझने चिल्ला चिल्ला के आपको कह रही है आई एम ए रियलिटी, मैं सच हूं, मेरे बारे में सुन, मैं टेंशन हूं, मैं तेरी प्रॉब्लम हूं, तेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, और हम उसके चिल्लाने को ज्यादा जोर से सुनते हैं। लेकिन जो गॉड हमसे कह रहे हैं अपनी मीठी मधुर आवाज में, जिसके लिए हमारे कान ट्यून्ड है, ऐसा नहीं है, बट ये शोर हम भरने देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो हमारे डर हैं, ऑल द थिंग्स दे ओवरटेक अस। और अब क्या होता है कि गॉड हमसे प्यार करना चाहते हैं, मतलब कर रहे हैं, नॉट दैट ही इज लिमिटेड, लेकिन गॉड चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे मुझे प्यार करें और अपने आप को भी प्यार करें। लेकिन क्योंकि हम अपने आप को गॉड की नजर से नहीं देखते, हम अपने आप को पसंद नहीं करते। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। द सेकेंड थिंग इज, अब हमें दूसरों को प्यार करना है, तो क्योंकि हमने गॉड के लव को अंदर लिया नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमने अपने आप को प्यार किया नहीं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है दूसरे को प्यार करना। द टैंक इज एम्प्टी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप प्यार तो तभी, जैसे सपोज मेरे घर मेरे पड़ोसी आते हैं, आशिमा जी जरा एक कटोरी चीनी दे देना। अगर चीनी ही नहीं है तो कहां से दूंगी चीनी, राइट? तो खुदा के लोग जो है, बिलीवर्स जो है, गॉड के लव को जब नहीं समझते, तो वो खुद को नहीं समझते, वो गॉड के प्यार को अपने अंदर नहीं घुसने देते, तो जब वो बाहर निकल के जाते हैं, उन्हें पता है लोगों को प्यार करना, लोगों को प्यार करना, लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो अब क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है, तो बाहर परफॉर्मेंस, इट्स अ ड्रामा। लेकिन इट्स नॉट, हमारा इंटेंशन गलत नहीं है, हमारे इंटेंशन में यह है कि मैं इस इंसान के लिए कुछ अच्छा कर दूं, एंड वी रियली डू द बेस्ट, बट हमारा बेस्ट इतना सही होता है। और गॉड कह रहे हैं डू सो मच, लाइक पॉल, ही वाज एबल टू डू सो मच,
बिकॉज उसको पता चल गया था मसीही कौन है, एंड ही वाज फुल ऑफ गॉड्स लव, उसके अंदर गॉड का लव भरा हुआ था, तो ही वाज एबल टू पोर इट आउट ऑन द अदर पीपल। वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, वो रियलिटी थी। और आपकी और मेरे अंदर परफॉर्मेंस, इसलिए नॉट दैट, ऑफ कोर्स कभी कभी हम जब व्हेन आई यूज्ड टू डू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, तो हमें कई दफा अपने इंजीनियर्स को समझाना पड़ता था, यू नो व्हाट, like they were all from different places and they did not know how to present themselves। जब हमारे साथ वो लंदन जा रहे, they're doing crazy stuff, they didn't know how to do it। भाई वो बेचारे गांव से आए, they just know IT stuff there, they can't perform। तो जब हम उनको समझाते थे तब उन्हें समझ आता था, कहते थे हमें नहीं समझ में आया, तो हम कहते कोई बात नहीं, मेक इट फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब एक्टिंग करो। तो बेचारे जबरदस्ती दरवाजे खोल, मेरा तो मन नहीं कर रहा दरवाजा खोलने का, औरत के लिए मैं क्या खोलूं, Women's Day, दरवाजा खोलो। So they would do some things, but it was just a faking it, because उनके अंदर कुछ चीज नहीं थी। तो आज हमें समझना पड़ेगा कि हमें ये परफॉर्मेंस को हटाना है, ये जो हम ड्रामा कर रहे हैं, नॉट दैट हमारा इंटेंशन ड्रामा करने का, लेकिन अंदर कुछ है नहीं, हम चाहते हैं और बहुत सारी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी इतनी सी है। आज हम इस कैपेसिटी को बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे गॉड को लव करना है, अब कहाँ से लव वो लव कैसे करूं? सो आई गेव दिस एग्जाम्पल। बहुत साल पहले जब मेरी पॉकेट मनी 50 रुपया थी, तो मैंने 2-3 महीने अपनी पॉकेट मनी बचाई, मेरे भाई की 30 रुपया थी। फाइनली हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, बट हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे, बट मैं और मेरा भाई खुद ही सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो हमारा प्लान था कि ठीक है, 2 रुपया किलो आलू लेके आएंगे, हाँ मिलते थे उस जमाने में, और हम 2 रुपये आलू लेके आएंगे, उसके हम अच्छा सा मसाला बनाएंगे और उसको छुपा के रखेंगे, और अगले दिन हम अपने घर के फेवरेट आलू बोंडा बनाएंगे ब्रेड को दबा करके। और हम एक काम करते हैं, उनके लिए मूवी की टिकट्स लेके आते हैं, यू नो इंडियन फैमिली, बॉलीवुड ड्रिवन। तो हम लोगों ने खरीदा 50 रुपए में से जैसे भी, एंड देन उसके बाद अब क्या करें, फ्लावर्स के लिए तो पैसे नहीं है, तो मैंने कहा डोंट वरी भाई, तू ब्लैक पेंट निकाल। उसने डाइनिंग टेबल हमारी रेड कलर की थी, जिसपे लिखा हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड, और मैं बाहर से एक बोगनविला की लंबी सी टहनी लेकर के आई और मैंने उसे टेबल पे रख दिया। और फिर हमने ये सारा काम 4 बजे करे और फिर हम सो गए। बहुत आदर्शवादी बच्चे थे, उस दिन ही उठे थे 4 बजे। फिर हमने लगा दिया और उसके बाद हम सो गए। मम्मी पापा उठे, थे वो शॉक कि ये सब क्या हुआ, और हमारे पास उतने ही पैसे थे। तो हम अपने मम्मी पापा को प्यार उसी पैसे में से कर पाए जो उन्होंने हमें दिया था। Are you getting it? And they were very happy। फिर हमने आलू बोंडा बनाया, फिर वो मूवी देखने गए, and we were, my brother and I were very happy कि हम कुछ कर पाए उनके लिए, कुछ कर पाए। क्या क्या कर सकते हैं माँ बाप के लिए, कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते उन्हें, हजारों चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, बट दैट्स द ओनली थिंग वी कुड डू। तो गॉड को प्यार देने के लिए गॉड से ही तो मिलेगा ना। और बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 4:19 में क्या लिखा है, बिकॉज ही लव्ड अस फर्स्ट। हमने प्यार किया क्योंकि उन्होंने हमें पहले प्यार किया, राइट? सब लोग बोलेंगे मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पहले प्यार किया। तो प्यार तो पहले उन्हीं से आया, वहीं से आया, तभी हम उनको वापस दे पाते हैं। ओके, जब हम गॉड का लव अलाउ नहीं करते हैं अपने लाइफ में आने, क्योंकि वो तो फ्लो कर रहा है। अगर आप किसी नदी के पास जा रहे हैं एंड यू से नहीं मैं नहा नहीं सकता, नहीं मैं नहा सकता, दैट्स योर प्रॉब्लम, यू आर नॉट डूइंग इट, राइट? पानी तो बह रहा है एंड इट्स अ गुड क्लियर वाटर, आप डूबेंगे भी नहीं। बट अगर हम उसमें नहीं जा रहे, वट एवर इज द रीजन, तो अब हमारे रिलेशनशिप्स में परफॉर्मेंस है। आप बैठ करके देखना और सोचना, while the heart is right, the intention is right, but it is performance driven। और जब हमारा ये रिलेशनशिप एफर्ट ड्रिवन होता है, एफर्ट लग रहा है, वहां पे हम थक जाते हैं, थक गए, घर पहुंचते हुए सो टायर्ड। व्हाई आर वी टायर्ड? बिकॉज वो प्रेम से लेड नहीं था, वो एफर्ट से लेस था, वो अनुग्रह से लेड नहीं था। अब इसका क्या नुकसान होता है? लिसन टू दिस। जब हम अपने आप से प्यार नहीं करते, इट इज वेरी हार्ड टू लव अदर्स। मुश्किल है, हम अपने से नहीं करते। और बड़ी अजीब बात है कि जब हम अपने आप से प्यार नहीं करते, हमें एक्चुअली अनकॉन्शियसली लोगों से प्यार करना चाहिए, लेकिन जब हम प्यार नहीं करते तो अनकॉन्शियसली हम एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ध्यान से सुनिए, दिस विल चेंज योर लाइफ। हम एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, अगर ये इंसान मेरे लिए अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, करेगी, और ये मेरे लिए ये करेगा, ये करेगी, देन आई विल गिव दिस पर्सन माई लव। बिकॉज हम परफॉर्मेंस ड्रिवन है, हम दुनिया को एक बहुत लंबी लिस्ट देते हैं। व्हाई डू यू थिंक कि जब शादी होती है तो लिस्ट में 100 चीजें लिखी होती हैं, 200 चीजें लिखी होती हैं? बिकॉज हमारे पास कुछ नहीं है, हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये मुझे वो देगा जो मुझे चाहिए। आर यू गेटिंग इट? या सो ये सब सिम्टम है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि जब हमारी शादी होती वी डोंट हैव अ लिस्ट, ऑफ कोर्स वी हैव टू हैव अ लिस्ट एंड गॉड के सामने उसे प्रेजेंट करें और गॉड हमारे मनों की इच्छाओं को पूरा करेंगे। बट हमें ये समझना पड़ेगा
क्या आज आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो कह रहे हो माय गॉड दिस पर्सन इज टू नीडी? आप नीडी हैं, आपको जरूरत है, क्योंकि आप खुद को प्यार नहीं करते हैं और आपने गॉड के प्यार को अभी अंदर रिसीव नहीं किया है, इसीलिए खुद भी परफॉर्मेंस मोड में। और आपकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, यू आर ग्रेट इन परफॉर्मेंस, बट आप बहुत ही नीडी भी हैं। आपको जरूरत है और लोग प्यार करें मुझे, और लोग प्यार करें, और ऐसा हो और ऐसा हो। एंड वी आई डोंट वांट यू टू असेंड, बट यू नो वेयर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और सोचिए, दो खाली लोगों की शादी जब होगी तो कैसी शादी होगी? खाली। जब दो एम्प्टी लोगों की शादी होती है और उन्होंने खुदा के प्यार को नहीं जाना, वहां पर बहुत सारा वाद विवाद होने के चांसेस है, क्योंकि लड़की कहेगी तुमने मेरे लिए ये नहीं करा, और लड़का कहेगा तुमने मेरे लिए ये नहीं करा, और ये लिस्ट हमेशा रहेगी और कभी भी खत्म नहीं होगी। तो हमें आज से कुछ सीखना है कि हमें स्ट्राइव नहीं करना, लड़ना नहीं है लव करने के लिए, बट हमें स्ट्राइव करना है गॉड के प्यार को समझने के लिए। क्योंकि जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हम गॉड का प्यार रिसीव नहीं कर रहे हैं और हम उस प्यार को लेकर के अपनी लाइफ को भर नहीं रहे हैं, और अब हमारा प्रेशर दूसरों पे है क्योंकि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सो हमारे घरों में कुछ नया जो होने वाला है वो ये है कि आज से हम खुद भी उस प्रेम में बहने वाले हैं। अपने आप सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे हमारे घर के। मेनी थिंग्स यू विल डू थिंग्स ऑटोमेटिकली आउट ऑफ लव ऑफ गॉड, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। नाउ आई एम कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन मैं इसको भी ज्यादा डीपली नहीं समझाने जा रही हूँ, मैं नेक्स्ट सेक्शन में उसको समझाऊंगी, बट जस्ट हियर दिस थिंग वेरी केयरफुली। पहला यूहन्ना 4:18 कहता है, देयर इज नो फेयर इन लव बट परफेक्ट लव ड्राइव्स आउट फेयर। ठीक है, कि प्रेम में कोई डर नहीं है। परफेक्ट लव जब आ जाता है तो सारे डर को हटा देता है। मैं बिलीव करती हूँ कि जब हम आज प्रेम से भर के जाएंगे, जब हम आज प्रेम से भर के जाएंगे, तो हमारे घर में जब वो बहेगा सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चाबी जो है वो परमेश्वर का प्रेम है। अगर चंगाई भी चाहिए वो परमेश्वर के प्रेम से आएगी। ओके, नाउ एक सबसे बड़ी जो बाधा है प्रेम करने की वो ये है कि हम खुद से नफरत करते हैं। और जबकि हम सब चमक धमक के यहाँ पर बैठे हैं, we're all sitting beautifully and looking good, बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ the best of the person sitting here, जो सबसे ज्यादा anointed and blessed person है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के एक नफरत है, सेल्फ हेट। नाउ लेट मी अराइव टू दैट व्हाट आई एम सेइंग। कि तो ये सेल्फ हेट क्या है? यहाँ तो मुझे किसी के भी चेहरे पे सेल्फ हेट नहीं दिख रही है। भाई जी का चमक रहा है चेहरा, ऑल ऑफ योर शाइनिंग, नहीं दिख रही मुझे सेल्फ हेट। ओ, ये छुपी हुई होती है और ये चिल्लाती नहीं है, ये ऑब्वियस नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं पहुंचे हमने चिल्लाना शुरू कर दिया, वी येलिंग एट पीपल, वी आर शाउटिंग एट पीपल। नो 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 नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। यू नो व्हाट दिस सेल्फ हेट इज? ये छुपी हुई है अंदर। और इसका डेफिनेशन सुनिए हेट का। यहाँ पर आज नफरत का डेफिनेशन, नफरत का मैंने तुझसे नफरत करता हूं, मैं तुझे मार डालूं, नॉट दैट वन, नॉट दैट वन। इस नफरत में क्या है? ये जब कोई आपके साथ कुछ गलत करता है वो दिल से आपके उतर गए, सो आपने क्या कहा? उससे डिस्टेंस बना लिया, यू विथड्रॉ योरसेल्फ, आप पीछे हट गए, आपने अपना प्यार कम कर दिया। ठीक है, मुझसे नहीं हो पाएगा, हम चलते हैं, हम कुछ बोलेंगे नहीं। आपने चिल्ला के नफरत नहीं करी, बट आपने अपना प्यार रोक दिया, आपने अपने आप के और उनके बीच में डिस्टेंस कर दिया। और अब जो परमेश्वर का प्रेम था आपके ऊपर, वो बहना उस तरफ बंद कर गया। नफरत का मतलब मर्डर नहीं है कि आपने उसको मार डाला, इट इज लविंग लेस। इट स्टार्ट्स विद, वो शुरुआत होती है थोड़ा कम प्यार करना। अब मैं ज्यादा नहीं करूंगा ना इसके साथ, इतना करता हूं मैं इसके लिए, इतना करा मैंने, ठीक है, रोटी बना दूंगा, खाना दे दूंगा, बात कर लूंगा, लेकिन और नहीं करूंगा। लविंग लेस। अपने दिल में हमने दूरियां कर ली और ये बाहर से नहीं दिख रहा है ना। और ये हमारी लाइफ में रोज होता है, लेकिन छुपा क्यों रहता है? क्योंकि हम काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और इसकी वजह से जब हम लव लेस करते हैं तो जो भी हमारी पर्सनालिटी सामने दिखाई दे रही है वो परफॉर्मेंस है। अब हमें ऑफिस में जाकर के, हमें अपने बिजनेस में जाके क्लाइंट से मिलना है और उन्होंने हमारे पैसे काट दिए, हम बदतमीजी तो नहीं कर सकते, बट वी डोंट लव सो मच, वी लव लेस, वी विल टॉक टू देम, बट हमारे मन में एक दीवार रहेगी। हम एक दूसरा पर्सनालिटी बन के चलेंगे और फिर हम कई जगहों के लिए अपनी आइडेंटिटी को भी अलग अलग बना लेंगे। वहां पर हम वो हैं, वहां पर हम वो हैं, एंड वी ऑल हैव डन दैट। हम सब वो हैं, करे हमने, राइट? एंड देन अब क्या है
हमें इस एरिया को ठीक करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें डर लगता है अगर मैंने अपना ये जो परसोना बनाया है, मैंने इसके आगे बढ़ करके प्यार कर दिया, फिर तो मेरी बेइज्जती कर देगा। सो वी आर स्कैर्ड, हम इनसिक्योरिटी में हम डरे हुए हैं और हम उसके पीछे बैठे। एक्चुअली हमें पता क्या चाहिए, हीलिंग चाहिए हमारे इमोशंस में, हमें चंगाई चाहिए। लेकिन अब हम अपना असली चेहरा क्यों बाहर लाएं, क्यों बाहर लाएं? तुमने तो मेरी, यू हैव मिसयूज्ड मी, तुमने मुझे इतना बेइज्जत किया है। अब मेरा असली चेहरा, मेरा असली प्यार और मेरा असली दिल तुम्हें कभी नहीं दिखेगा। तुम्हें सिर्फ एक परफॉर्मेंस मिलेगी मुझसे, एक झूठी आइडेंटिटी। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दैट यू हैव डन इट, राइट? इसे कहते हैं हेट्रेड, इसे कहते हैं नफरत, इसे कहते हैं लविंग लेस। एंड स्लोली वो गैप बढ़ता जाता है, और जब वो बहुत बढ़ जाता है, अब आपके मन में पहले तो अपने, सो जस्ट सी व्हाट इज द प्रोग्रेशन ऑफ दिस। व्हेन यू लव लेस, जब आप कम प्यार करते हैं, उस वक्त आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये उस तरफ चला गया ना ग्राफ पे, द पीएच इंक्रीज टू एसिड, यू विल बी ऑन द वॉर जोन, आप उसके लिए नुकसान कर रहे होंगे। बट क्योंकि हम बिलीवर्स हैं, हम उधर कूद के नहीं जाते हैं, बट वी चूज लविंग लेस। और जब हम लव लेस करते हैं तो हमारा दिल पे भी तो असर होगा उसका, हमारा दिल भी तो नम हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। बिकॉज इतने सारे रिश्ते, इतना सारा नफरत, इतने सारे लोग जो हमें कोई समझ ही नहीं रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है, तो हम दूसरा एटीट्यूड लगाते हैं, हम बाहर कुछ ड्रामा करते हुए चलते हैं और अंदर हम ठंडे पड़े हैं। हम आते हैं चर्च, गाना गाते हैं, फाइनली लास्ट गाने पे फाइनली हमारा हाथ उठता है, हम कहते हैं हालेलुया, तब तक गाना बंद हो जाता है और वर्शिप खत्म होती है। तो इट टेक्स एन और किक स्टार्ट, हम भी कहते हैं ये लगाना, ये शायद ये लोग जाग जाएं। सो फाइनली आफ्टर द लास्ट सॉन्ग, लेकिन एक्चुअली वर्शिप तब शुरू करनी चाहिए, यू नो। हम आपको एक 2 व्हीलर लाके दिखाएंगे पुराने जमाने का, उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे होते हैं। एनीवे, ऑन दैट्स ऑन द लाइटर साइड नाउ। So how many of you getting that? Okay? इसीलिए आपकी इतनी सारी पर्सनालिटीज हैं, और इसीलिए हम प्यार में बढ़ नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए हमारी विश लिस्ट दूसरे से बहुत सारी है ना। इसका नुकसान क्या है इस सेल्फ हेट का? ये जो हम अपने आप को कम पसंद करते हैं, यू नो व्हाट, हम अपने आप को बहुत कम पसंद करते हैं। और ये जो हम अपने आप को कम पसंद करते हैं, इसका नुकसान क्या है? हमारी आत्मिक ग्रोथ नहीं हो पाती, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एंड वी आर वंडरिंग, शायद मुझे बहुत सारा उपवास, प्रार्थना, सब कुछ करना चाहिए, प्रॉब्लम हम है क्योंकि हम अपने आप को ढंग से प्यार नहीं कर रहे। एंड देन हमें क्या लग रहा है, हम खुद को जब नफरत करते हैं, अब एक और प्रॉब्लम है उसका एक और भाई है, उस भाई का नाम है सेल्फ रिजेक्शन। जब हम अपने आप से नफरत करते हैं, जो कि हम अपने आप को कम पसंद करते हैं शुरू में, क्योंकि हम वो पीएच लेवल के उधर नहीं जाते, तो हम खुद को ठुकराते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। और एक तरफ हम अपने आप को कम प्यार करते हैं और दूसरों से ज्यादा डिमांड करते हैं। तो जो भी डिमांड ज्यादा कर रहा है वो अपने आप को कम प्यार कर रहा है, उसका जो भी लॉजिक है, इस पे बाद में जाएंगे। और वो साथ साथ मिलके चल रहा है कि वो खुद का ठुकराया हुआ है, तिरस्कार कर रहा है अपना। उसको लगता है हर जगह में जाता हूं मेरी बेइज्जती हो जाती है, जहां मैं जाता हूं मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है, मुझे उठा के फेंक देते हैं हर केस में। कुछ केसेस में भी होने लगा, क्योंकि आप इतना बोलते हैं, वो होने भी लगा है। वो लोग कहते हैं जब तू कह रहा तो कर देते हैं, क्योंकि इट इज अ सेल्फ फुलफिल्ड प्रोफेसी, हम बोल रहे हैं उसको। सो जब हम बार बार अपने आप को कम प्यार कर रहे हैं, हमारा जो रोड ब्लॉक है, हम गॉड में नहीं बढ़ पा रहे हैं, और हम उसके ट्विन को लेकर के आ रहे हैं कि हम खुद को ही ठुकरा रहे हैं। डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? डज इट हैपन टू यू? आप देख पा रहे हैं आप कहां पर हैं इन दिस जर्नी? एंड देन अब क्या होगा? जितनी भी अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस में बोलने जा रही हूं, ध्यान से सुनना। मे बी यू विल अग्री विद मी और नॉट, इट विल टेक सम टाइम। आपकी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इसलिए हैं कि आपने खुद को ही ठुकरा रखा है। हमारी जिंदगी की जो परेशानियां हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हमने खुद को ठुकरा रखा है। किसी की हिम्मत क्या है कि वो हमें ठुकराए? नोबडी इज रिजेक्टिंग अस। लोग हमें एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लोग हमारे साथ, एक्चुअली हम जैसे प्यारा कोई है ही नहीं। लुक एट योरसेल्फ, यू आर सो स्वीट। किसी को पता थोड़ी कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन यू आर द वंस। आई मीन, इफ समबडी वांट्स टू हैव अ फ्रेंड, वो यहाँ आए और आपको फ्रेंड बनाना चाहेंगे, बिकॉज आपके अंदर एक
ठीक है, यू डोंट लाइक योरसेल्फ सो मच और बहुत सारी चीजें, बट मैं आपकी टेस्टिमनी दे सकती हूँ, यू आर गुड पीपल, यू आर पीपल ऑफ इंटेग्रिटी, आप उनको चीट नहीं करेंगे, आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप उनके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे क्योंकि हम उनसे रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे, यू डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम देम। ओ नहीं, कनेक्ट है। पुराने जमाने में हम लोग सारे वक्त नेटवर्किंग करते रहते थे, बट आज हम नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, हम वर्किंग कर रहे हैं ऑफ लव। वी वांट टू हैव अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद समबडी, वी वांट टू बी अ ब्लेसिंग टू देम। इनफैक्ट उनसे कुछ लेने की जगह हम सोचते हैं हाउ कैन आई बी अ ब्लेसिंग टू देम, करेक्ट इजंट इट? सो यू आर द राइट पीपल टू हैव फ्रेंड्स, बट आपको ये दिखता नहीं है जो दूसरों को दिखता है। लोग कहते हैं कि वी वांट टू बी योर फ्रेंड्स, बट वो कह नहीं पाते बिकॉज यू हैव दिस फसाड, आई एम नॉट अवेलेबल, बिकॉज आई एम सो ठुकराया हुआ, मैं इतना ठुकराया हुआ हूं, आई एम नॉट अवेलेबल। ओके, नाउ थोड़ा सा मैं और कुछ बताना चाहूंगी। खुद को नफरत करने और प्यार के बीच में अंतर क्या है? जो प्यार है वो एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां पर हम बदल सकते हैं। नफरत एक ऐसा वातावरण बनाता है कि हम बदलना चाहते हैं लेकिन नहीं बदल सकते हैं। प्रेम हमें सशक्त करता है कि हम हर परेशानी को परमेश्वर के प्रेम में ओवरकम कर सकते हैं। नफरत, खुद को कम प्यार करना, साथ में अपने आप को ठोकर पहुंचाना, ठेस पहुंचाना या अपने आप को ठुकराना, वो हमें कमजोर करती है। नफरत कमजोर करती है, खुद को नफरत कमजोर करती है कि हम उन प्रॉब्लम्स में से निकल नहीं पाते क्योंकि हम बहुत कमजोर होते हैं। हम बाहर से कह रहे होते हैं बहुत मजबूत हूं मैं, लेकिन अंदर से हमारी तो कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है और वो प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी रहती हैं। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? जब हम असली प्यार में चलते हैं, हम बहुत सारे पापों को ढांक दे, चलो ठीक है अब मत करना, ठीक है चलो अब। लेकिन नफरत हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को उठा अरे तूने तब ये किया था और तूने तब ये किया था, और खुद के लिए भी। तो ये है फर्क प्यार में और नफरत में। और हाँ, प्यार एक हमें आजादी देता है कि हम परमेश्वर के साथ प्यार कर सके, आदान प्रदान कर सके प्रेम में, और वो ही प्यार हम खुद को कर सके और वो ही प्यार हम लोगों के साथ कर सके। लेकिन जहां पे नफरत है, नफरत एक ब्लॉक है, परमेश्वर का प्यार नहीं ले पाते, खुद को प्यार नहीं कर पाते, दूसरों को प्यार नहीं कर पाते, परफॉर्मेंस, क्योंकि जो हमारा नकली पर्सन है, अगर हमने ये एक्टिंग नहीं करी तो ये इंसान मुझे वो नहीं देगा जो मुझे चाहिए है, जो मुझे फील कराता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं एंड आई एम लव्ड। लेकिन हमें भी पता है वो झूठा है, झूठा प्यार है। सो नाउ अब हम लोग अपने मैसेज के नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको यही बातें समझ में आ गई तो वी हैव मेड अ हेड स्टार्ट, वी हैव मेड अ गुड स्टार्ट, यू नो। सो करना क्या है सबसे पहले, मतलब अभी मैं बताऊंगी आपको कि हमें करना क्या है, बट उससे पहले जस्ट वांट टू से जस्ट स्टार्ट। आई मीन हमें अब अपनी परफॉर्मेंस के पीछे छुपना नहीं है, हमें एक्सेप्ट करना कि हे गाइस आई नीड टू चेंज, मुझे बदलना है, दैट पार्ट। एंड देन हमें अलाउ करना है कि गॉड का सत्य हमारे दिल को छुए, और पवित्र आत्मा जी की जब हम मदद लेंगे तो वो हमें सिखाएंगे कि परमेश्वर का प्यार लेना कैसे है, खुद को प्यार कैसे करना है और उसे पोर आउट कैसे करना है। सो होली स्पिरिट विल हेल्प अस, बिकॉज हमें प्रेम क्यों चाहिए? जब हमें गॉड का प्रेम मिलेगा हम सच में आजाद हो जाएंगे। जब जैसे आप वर्शिप जब करते हैं, इन द एंड यू फील फ्री, वो हमें आजाद करता है, वो हमें पावर देता है। जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जब हम उस प्रॉब्लम के सामने आएंगे, वी कैन ओवरकम। नो, आई विल नॉट डू इट, बिकॉज लव है वहां पर, आई एम लव, मुझे किसी भी परफॉर्मेंस में नहीं जाना है। एंड देन हम जानते हैं कि प्यार ही हर सिचुएशन का जवाब है। सो हमारा मैसेज शुरू, अभी तो मैसेज मैं सिर्फ वार्म अप कर रही थी, अब मैसेज शुरू होगा। तो मैसेज ये है कि तो हमें करना क्या चाहिए है खुद को प्यार करने के लिए। एंड आई नो हम सबने बहुत कुछ किया है। हमको when I used to go for corporate trainings, we would tell people, कोई नहीं, go and buy something for yourself, ये करो, but that doesn't solve the problem. I've tried it all, it doesn't solve. So सबसे पहला जो पॉइंट है जो आपको अपने आप को प्यार करने के लिए चाहिए है, वो ये है, हमें खुद को एक्सेप्ट करना है हम जैसे भी हैं। चाहे हमारी जो भी हाइट है, हमारे जितने भी बाल हैं, हमारे जितने भी कान हैं, हमारे जितनी भी फाइनेंसेस हैं, हमारे घर के लोग किस भी, कौन से खानदान में हम पैदा हुए, कौन सी जाति में पैदा हुए, कौन से एरिया में पैदा हुए, कुछ भी है, वी हैव टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही हेट्रेड को बदलेगी।
और रोमियो 15 के साथ में लिखा है एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट वन अनदर, जैसे कि मसीह ने तुमको एक्सेप्ट करा है। तो आपको एक्सेप्ट किया गया है, आपको ये बात समझनी है। सो नाउ सबसे पहले मुझे क्या करना है अपने आप को एक्सेप्ट करने में? तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, आपको अपना, जैसे कहते हैं ना, लेट्स टेक अ स्टॉक ऑफ एवरीथिंग दैट्स देयर। हम लोग चेक करते हैं मेरे अंदर क्या क्या है। ये मेरे हाथ है, ओके गॉड थैंक यू सो मच, आई गॉट ब्यूटीफुल हैंड्स। हो सकता है कि आपके बाल कैसे हैं, ये आपके घर में क्या हो रहा है, ये मेरा परिवार है। जैसा मेरा परिवार है यही मेरा प्यारा परिवार है, यही मेरी आमदनी है और मैं बहुत खुश हूँ। आपको बार बार उन बातों को लेकर के रिजेक्ट नहीं करना, मेरे खानदान के लोग ऐसे ही, पता नहीं मेरा घर ऐसा क्यों, पता नहीं मेरे घर में ऐसा क्यों, हमारे ही खानदान। वी से दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जिस घर में रोज रात को जाके हम सोते हैं, अपने तकिए पे सर रखते हैं, उसी को खुद ही बदुआ देते हैं। पता नहीं कैसे घर वाले हैं, पता नहीं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। जब हमने उस घर को, जो कि खुदा का स्वर्ग का घर है, वो गॉड ने में ब्लेसिंग दी है। आई एम टेलिंग यू, अगर हमारे घर में मम्मी पापा हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि उनका हाथ अभी भी हमारे सर पे। जिस दिन वो नहीं होंगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि व्हाट इट इज। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ खत्म हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि ऑफ कोर्स जिन्होंने जो आए हैं वो एक दिन चले जाएंगे, लेकिन जब तक वो जिंदा है, वी आर सो ब्लेस्ड। जब तक उनके सांस में सांस है, चाहे हम उनसे रोज नहीं मिलते, लेकिन उस एहसास तो कर सकते हैं हम। थैंक यू गॉड, आपने मुझे मम्मी दी। एंड यस, मेरी मम्मी में मुझे बहुत सारी कमियां दिखती हैं, बट लॉर्ड आई एम सो ग्रेटफुल। यही मम्मी चाहिए थी मुझे बनाने के लिए। लॉर्ड थैंक यू सो मच माय फादर। यस, बहुत सारी चीजें, बट दैट्स नॉट माय स्कोप ऑफ फाइटिंग कि वो उनमें क्या कमी है, ये आपका और उनका मैटर है। बट आई रियली थैंक यू कि मुझे अगर आज मैं कुछ हूं, मैं कुछ भी हूं, इट्स बिकॉज ऑफ दीज पेरेंट्स एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। ऑफ कोर्स कई दफा हमारे पेरेंट्स नेगेटिव हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है, आप उसको गॉड से पूछ करके डील करिए, गॉड इस एरिया में मैं क्या करूं, इस एरिया में मैं क्या करूं। लेकिन लेट्स सेलिब्रेट देम, लेट्स बी हैप्पी कि परमेश्वर को मुझे बनाने के लिए ये वाली मम्मी और ये वाले पापा चाहिए थे। जब वो दोनों आए तभी तो मैं पैदा हुआ या मैं पैदा हुई। सो आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। तो यहीं से शुरुआत होती है थैंकफुलनेस। आप जिस पेड़ से आए हो, उसी को कोसे जा रहे हो, उसी के साथ अन्याय कर रहे हो, उसी को बद्दुआएं दे रहे हो, वो बद्दुआएं सब आपके ऊपर आ रही। वो दिखा रही कि आप कितना अपने आप को नापसंद करते हैं। जब भी आपने अपने पेड़ को कोसा है, आपने खुद को कोसा है। यू कैन डू दैट, गॉड ने आपको अलाउ नहीं करा है। अब ये सब चीजें आपके अंदर हैं, तो पता है आपको क्या करना है? आपको अपने आप को भी लानत नहीं देनी है। कई दफा हम अपने आप को ही खुद ही गालियां दे देते हैं, मैं तो है हूं ऐसा, हम तो ऐसे ही हैं। नो, सब लोग बोलेंगे आज से मैं अपने आप को लानत नहीं दूंगा। आज से मैं ये बोलूंगा, परमेश्वर आप और आपका प्यार मेरे हृदय में, उसका स्वागत है। आज से मैं अपने आप को कोसूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है। मैं अपने फाइनेंसेस को नहीं कोसूंगा, मैं अपने बिजनेस को नहीं कोसूंगा, मैं अपने पड़ोसियों को नहीं कोसूंगा, मैं अपने घर को नहीं कोसूंगा, मैं अपने माता पिता को नहीं कोसूंगा। आज से मैं वो प्यार का पात्र हूँ जो सबको आशीषित करेगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? खुद को पसंद करना क्या है? ये खुद को स्वीकार करना। पसंद की बात नहीं कर रही हूँ, पसंद हम बाद में पहुंचेंगे। हम कैसे स्वीकार करेंगे? जहां पर भी आप हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे। जिस भी वातावरण में, जिस भी जगह पर है, जो भी आपके साथ हो रहा है, आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे और आपको खुद को ग्रहण करना है। सब बोलेंगे आज मैं अपने आप को हर हालात में, जिस भी परिवार में हो, उस परिवार में, अपनी जिंदगी में ग्रहण करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही बनाया है। यही मेरी सबकी ब्लेसिंग्स है। जैसा मैं हूँ, मैं वो पात्र हूँ कि परमेश्वर इससे कुछ भरपूरी से अद्भुत करेंगे, कुछ बढ़िया होने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी आपको ना ये सब बातें सुनकर के अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। क्यों? इतने दिनों तक अपने आप को लानत दी है, अचानक से तारीफ करोगे तो कैसे अच्छा लग जाएगा? कुछ भी होता है ऊपर से लड़ लोगे, अंदर से कह रहे हो मैं ही खराब हूं। इतने सारे सालों आपने अपने आप को पसंद नहीं करा है, अपने आप को नफरत करी है।
तो जब आपसे हम डिक्लेरेशन कराते हैं, हम इतना ज्यादा डिक्लेरेशन क्यों करते हैं? ताकि वो बातें आपके प्राण पे छप जाएं और आप अपने आप को पसंद कर सके। अभी हम समझना चाह रहे हैं कि ये जो अपने आप से नफरत करने क्या है, ये क्या है? ये एक बंदिश है, ये एक ट्रैप है, ये एक केज है, ये आपको बांध लेता है। किस चीज में बांध लेता है? हम क्या कहते हैं? मैं अपनी जिंदगी से नफरत करता हूँ, मैं अपने घर से नफरत करता हूँ, मेरे शरीर ही ऐसा है, या मेरे परिवार ही ऐसा है, मेरे को अपनी नौकरी से भी नफरत है, बहुत ही खराब लोग हैं ये, और देखो मैं कहाँ रह रहा हूँ, मेरे को अपने घर से भी नफरत है। और जब हम लेट्स से हमको अपने लाइफ में चेंज करना चाह रहे हैं, हम लोग हमारा वेट बहुत बढ़ा हुआ है, हम अपना वेट कम करना चाहते हैं। ये वेट कम क्यों नहीं होता है? पता क्यों? क्योंकि हम अपने आप से नफरत करते हैं। जो आप नफरत करके जिस फिगर में आना चाहते हो वो फिगर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नफरत बहुत है। वो फिगर, वो वेट, वो चेंज प्यार में आता है, नफरत में नहीं आता है। इसीलिए आप अपने आप को बदल क्यों नहीं पा रहे? इतनी प्रेयर हो गई, इतनी प्रेयर हो गई, आप बदले क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर आपकी स्वयं ग्रहण करना नहीं है, आपने अपने आप को ग्रहण नहीं करा है। डज इट मेक सेंस टू यू राइट नाउ? आप समझ पा रहे हैं? जब तक आप अपने आइडियल जो आपका वेट चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, आपका जो वेट है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। मेरा इतना वेट है, चलो इतना वेट है, नेवर माइंड, मैं अपने आप को ग्रहण करता हूँ और परमेश्वर मेरी मदद करेंगे और मैं इसमें से जरूर बाहर आऊंगे। लॉर्ड मुझसे तो नहीं हो रहा, बट आई लाइक माई सेल्फ, जैसा मैं हूं वैसा ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, जब बचपन में मेरे, नॉट बचपन बट व्हेन आई वाज अ टीनेजर, जब मेरे पिंपल्स थे और मुझे सब लोग रोक रोक के पिंपल्स की दवाइयां बताते थे, आई हेटेड माई सेल्फ। मेरे लिए सिर्फ एक ही रियलिटी थी कि मेरे पिंपल्स हैं। आई डिड नॉट, मेरी रियलिटी ये नहीं थी कि मैं ये हूँ वो हूँ, इतने सारी ब्लेसिंग्स है, कुछ भी नहीं थी। ओनली रियलिटी वॉज कि मेरे पिंपल्स हैं, और वो चीजें ही मेरे लिए प्रेजेंट थी। और मैंने सारी दवाइयां करके देख ली जितनी मेरी आंटी अंकल ने बताया था। एक तो दवाई, मतलब मैंने वो सारी चीजें करी तो वो भी प्रॉब्लम थी और पिंपल्स भी प्रॉब्लम थे, वो कभी गए नहीं, सारे के सारे फॉर्मूलाज फेल हो गए। सो जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम हमारे लाइफ से नहीं जाएगी। आप समझ रहे हैं? आप प्रमोशन के लिए प्रेयर कर रहे हैं, इट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज इनसाइड ऑफ यू यू हेट योरसेल्फ एंड यू बिलीव आप इसके लायक ही नहीं है। बट यू से आई, मैं ही तो लायक हूं, मेरे को मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरी इतनी सैलरी, मेरे ये होना चाहिए, एंड सो मेनी थिंग्स यू सेइंग, बट यू डोंट लाइक योरसेल्फ। और इसीलिए वो चीज नहीं हो पा रही है, वो बदल नहीं रही है और आप वहीं पर उलझे हुए हैं। अगर आप अपनी बॉडी को वेट लॉस करना चाह रहे हैं लेकिन आपको बॉडी बहुत बुरी लगती है, आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, आप खुद ही अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं, और जब आपका वेट कम नहीं हो रहा, आपने इतना कुछ ट्राई कर लिया, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आपने बहुत कोशिश कर ली, वेट कम नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं मेरा वेट कम होगा, मेरा वेट कम होगा, और आप अपने आप से नफरत करते हैं। अब क्या होगा? गुस्सा। व्हाट इज रॉन्ग विद मी? ये चीज क्यों क्यों नहीं रहा? और अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है वो इसलिए है, उसका सोर्स ये है कि आप अपने आप से प्यार नहीं करते, और प्यार नहीं करते, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए वो चीज चेंज नहीं हो रही है। और जब वो चेंज नहीं हो रही है आप अपने आप से और नफरत करते हैं, और जब अपने आप से और नफरत करते हैं गुस्सा भी है, और गुस्से के साथ वो गुस्सा भरा हुआ है किसी कोने में, अब क्योंकि नया गुस्सा आएगा। और इसीलिए लोग कहते हैं तुम इतने भड़क क्यों जाते हो, इतने गुस्से में क्यों रहते हो, सो मच एंगर यू हैव। इट इज बिकॉज बहुत सारे क्षेत्र हमारी जिंदगी में अनरिजॉल्व हैं, हमें पता ही नहीं उनका क्या करना है, लेकिन उन सब का सोल्यूशन है खुदा के प्यार में अपने आप को प्यार करना। इज इट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? चंगाई, हमारी जिंदगी की चंगाई, हमारे शरीर की चंगाई नफरत में, खुद की नफरत में नहीं पनप सकती। आज अगर आप चंगाई नहीं पाए हो, आपकी जिंदगी में इतने बड़े खुदा ने स्वर्ग से आकर के अपना बेटा दे दिया, उन्होंने जान दे दी, उनकी कोड़ो खाने से हम जिंदा, हम चंगाई पाते हैं, और आप अभी भी बीमार हो क्योंकि आप अपने आप से नफरत करते हो। असलियत और अपनी अंदर की बातें तो आप ही को पता है, इसीलिए आप ठीक नहीं हो रहे हो, क्योंकि नफरत करते हो अपने आप से, और नफरत में चंगाई नहीं होती है।
और हो सकता है कि ये चंगाई आपके पैसों की है, आप लगातार पैसों के लिए परेशान हो, लेकिन अपने आप से जो नफरत है ना, अपने आप से जो गुस्सा है, अपने आप से जो गुस्से में आप भरे पड़े हो, वो पैसों को भी नहीं आने देगी, रास्ते भी नहीं खुल रहे हैं आपके। जब हम अपने आप से नफरत करते हैं, उससे अंदर आती है हॉस्टिलिटी। और जब हम खुद से नफरत करते हैं तो हमारे अंदर बैर, आक्रोश बढ़ता जाता है, गुस्सा भरा भरा रहता है। उसको इंग्लिश में वर्ड है पेंट अप एंगर, दबा हुआ है गुस्सा, बाहर नहीं आ रहा है। एंड देन जहां पर गुस्सा है, जहां पर चीजें बदल नहीं रही हैं, वहां पर शुरुआत हो गई है दुख की। और ये शुरुआत है, वो खत्म होगी जाकर के डिप्रेशन में। और डिप्रेशन लेकर के जाएगा सुइसाइडल थॉट्स पर, आत्मा अपनी जिंदगी को लेना, और सुइसाइडल थॉट्स लेकर के जाएगा सुइसाइड पे, क्योंकि आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम कुछ और है, लोग मुझे समझते नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है, इट इज नॉट द इशू। और ऐसे लोगों के अंदर खुशी तो होती ही नहीं है, आनंद नहीं होता है। और इसीलिए जब लोग चर्च आते हैं, उनकी शक्लें देखने वाली, जब वो एंटर करते हैं हम एक कैमरा लगाएंगे और आपको बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ दिखाएंगे। क्योंकि जब आप चर्च में आते हैं, आपका मन हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ इशू ही होता है आपका, फिर हमें आकर के उसको ठीक करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, पता करना पड़ता है, फिर हम ऐसा टाइम लगाते हैं, फिर आप जाकर के ठीक होते हैं। तो आप अगर अपने अंदर से खुद से लड़ाई कर रहे हैं तो बाहर शत्रु नहीं है, शत्रु अंदर है, इसको बदलना है। गॉड आपके लिए बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज रख के बैठे हैं, और वो ब्रेक थ्रू में ना जाने का कारण है कि आप खुद को नफरत कर रहे हैं, यू आर लाइकिंग योरसेल्फ लेस। अब मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ, जहां पर हम अपने आप को पसंद नहीं करते क्योंकि हम अपने आप को अच्छे से जानते हैं, वहां पर बदलाव नहीं हो सकता, वहां पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है, वहां पर डिस्करेजमेंट गहरा होता जाता है, और वहां पर संघर्ष बहुत भारी होते चले जाते हैं। अगर आज हमारी जिंदगी में संघर्ष चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, हम हमेशा निराशा में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आपको चेक ये नहीं करना है कि ये क्या हो रहा है मेरे चारों तरफ, आपको चेक करना है अपना दिल, मैं अपने आप से कितनी नफरत करता हूं वर्सेस वो जहां पे गॉड ने मुझसे कितना प्यार किया है, मैं क्यों उसे रिसीव नहीं कर रहा। आई नो आप लोगों ने पिछले हफ्ते मुझे जवाब दिया था, मैं अपने आप को, मैं गॉड का लव क्यों नहीं ले पा रहा, एंड यू केम अप विद अ लिस्ट एंड आई सेड ओके, बट अब अगली लिस्ट में आपको आज दूंगी, बिकॉज आपने काफी वर्क किया था अपने ऊपर लास्ट वीक। अब आपको लग रहा है ये तो और गहरा निकला। यू नो व्हाट यू हैव टू डू, आपको खुद को ग्रहण करना है। और ये मेरा पहला ही पॉइंट है, मुझे लगता है आज इसी पे खत्म करना पड़ेगा मुझे। तो क्या मैं आपसे ये उम्मीद रख सकती हूँ कि जैसे भी आप हैं आज, आपके पर्स में जितने भी पैसे, आपके बैंक में जितने भी पैसे, आपके विरोध में क्या क्या चल रहा है, क्या आप खुद को प्यार करने के लिए अग्रीमेंट ले सकते हैं? क्योंकि सब कुछ, आपका सारा ब्रेक थ्रू उसमें पड़ा है। एवरीथिंग दैट यू वांट इज लाइंग इन द फैक्ट कि आपको गॉड का लव रिसीव करके खुद को प्यार करना है। The moment you start receiving the love of God and loving yourself, everything will be easy. दुनिया के लिए मुश्किल होगा because they don't understand what I'm telling you. But आपके लिए impossible नहीं होगा because आप हर चीज को प्यार की नजरों से देखेंगे. You'll wear the lens of eyes and everything will be possible in that love in Jesus name. शुरुआत करनी है, सिर्फ आपको अग्री करना है, मानना है कि आज से मैं अपने आप को और अपने हालातों को एक्सेप्ट करता हूं, जैसा मैं हूं वैसा मैं हूं। और परमेश्वर ने अगर आपको डिसाइड करा है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा, तो आप कौन होते हैं अपने आप से नफरत करने वाले? इज माय क्वेश्चन टू यू। मतलब जो इस दुनिया का मुक्तिदाता, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, ही केम डाउन एंड ही सेड I have chosen to love you. No God, I hate myself. आप करते रहो, मैं नहीं करूंगी। And we can say that. और इसीलिए ये सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं हमारी लाइफ में। आज हमें खुद को एक्सेप्ट करना है और हम कह सकते हैं, हे परमेश्वर, आज मैं
अपने आप को स्वीकार करता हूँ। सब बोलेंगे आज मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। टुडे आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, जैसा भी मैं हूँ, जिस भी पोजीशन पे हूँ, आपने मुझसे प्यार किया है। यू लव मी जस्ट द वे आई एम। आपने मुझे तब प्यार किया जब मैं पापी था। मुझे कुछ परफॉर्मेंस नहीं करनी आपके पास आने के लिए कि पहले मैं परफेक्ट हो जाऊं फिर मैं गॉड के पास आऊं। यू लव मी राइट नाउ। और मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। परमेश्वर मुझे बदलिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेरे ऊपर आए। और ये तभी हो पाएगा जब मैं खुद को स्वीकार करूंगा और अब मैं आपके प्यार को स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट योर लव इन जीसस नेम, आमेन। सो जस्ट बिफोर आई फिनिश, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बिकॉज ये प्रॉब्लम आएगी आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने में, बिकॉज ये मुश्किल होता है। जब एक जवान लड़का, मतलब व्हेन अ चाइल्ड बॉय इज चेंजिंग, उसकी वॉइस चेंज होती है। सो उस वक्त उस लड़के को बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है क्योंकि वो सेल्फ कॉन्शियस होता है। सो जब एक लड़का, उसकी वॉइस चेंज हो रही है, तो जो चारों तरफ लोग हैं उसको बताना पड़ेगा, बिकॉज ही डजंट नो दैट दिस वॉइस चेंज इज नॉट समथिंग दैट ही विल कैरी ऑल हिज लाइफ। ये कुछ दिन का समय है। सो जो उसका लविंग कम्युनिटी है, जो उसके पेरेंट्स से है, यू नो व्हाट, instead of making fun of him, they can say, you know what, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, you are in a unique place, it's interesting, दो आवाजें निकल रही, it's nice, just make fun of, just be happy with him and let him go over it. I do not know कितने दिन चलता है, but it's a very small phase, so you can make him comfortable. In the same manner, अभी आप लोग इतने सारे दिन अपने आप को पसंद नहीं करते, यू हेट योर सेल्फ, इसीलिए कुछ भी नहीं। तुम लोग जैसे कई दफा मैं मदर्स को बोलती हूँ, मैं आपके लिए कोई प्रेयर करूँ? नहीं नहीं नहीं, आप मेरे लिए प्रेयर मत करो, मैं गॉड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, वो बहुत बिजी रहते हैं। आप एक काम करो, मेरे हस्बैंड के लिए कर दो, मेरे बच्चों के लिए कर दो, एग्जाम पढ़े, मेरी बात सुनो, मेरे पति को, आप इनके लिए कर दो, पर इसमें मेरा नाम ऐड मत करना। Why? Because they don't respect themselves. They think that they don't matter. They are nothing. Husband ही सब कुछ है। Yeah, I'm not saying कि in a bad way, but I'm just saying, yeah, वो सब मैटर करते हैं लेकिन मैं मैटर नहीं करता। और आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, उनका कर दो गॉड, मैं तो लास्ट मिनट पे, मैं तो ट्रेन पकड़ भाग के भी पकड़ लेता हूँ, अब इनको बिठा दो गॉड। दिस इज अ रॉन्ग मेंटालिटी। मैंने जब से अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करा है, नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई हैव टू लव माई सेल्फ। और मेरा टाइम, मी टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी हम लोग रेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे इतने दिनों से? क्योंकि रेस्ट, ओह वो करना है, वो करना है, बिकॉज और जो इंसान रेस्ट में नहीं होता, जो प्यार में नहीं होता, वो लेबर कर रहा होता है, ये परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म करना है। बट टुडे बी सेट फ्री। आप जैसे हैं, आपका जो भी रंग है, जो भी आपका परिवार है, जो भी आपने पास्ट में किया है, चाहे आप पीछे टाइम पे क्रिमिनल थे, गॉड डजंट केयर, ही डजंट केयर। वो तो आपसे 100% प्यार करने के लिए तैयार है। आई रिमेम्बर एक आदमी था, उसने बहुत गंदा काम किया था और पूरा चर्च उसके लिए प्रेयर कर रहा था। फाइनली चर्च से लोग गए और जिस के साथ उसने गलत करा था, उसकी मदर ने आकर के उसको बोला, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा करके उसका मर्डर करा, पर मैं तुम्हें माफ करती हूँ और मेरा पूरा चर्च तुम्हारे लिए प्रार्थना करा। और बहुत रोया, वो बहुत रोया, उसने कहा मुझसे गलती हो गई। एंड ही चेंज, वो बदल गया, ही ट्रांसफॉर्म। और उसने कहा कि क्या मैं बाइबल पढ़ सकता हूँ? उसको बाइबल दी गई, नहीं स्टार्टेड टू रीड द बाइबल। और वो इतना गॉड में खो गया, नहीं रियलाइज गॉड मुझसे प्यार करते हैं। जो मैंने गंदा काम करा, जो मैंने मर्डर करा, it's not limited. God loves me today. और वो बहुत डीपली कहते, गॉड मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जो मैंने गलत काम करा है मैं उसका कॉन्सिक्वेंस झेलने के लिए तैयार हूँ। एंड देन गॉड सेड कि तुम्हें उसको इलेक्ट्रिक चेयर से खत्म करना था अमेरिका में, बट गॉड सेड मैं तुम्हें सेट फ्री करने जा रहा हूँ। ही सेड सेट फ्री, क्योंकि उसकी डेथ का टाइम आ गया था, 1 हफ्ता रह गया था। तो नेक्स्ट जब उसको डेथ रो में जाना था, तो उसको उस सेल में शिफ्ट कर दिया जो कि इलेक्ट्रिक चेयर के साथ में होती है। सो जहां पर इलेक्ट्रिक चेयर होती है उसके साथ में एक रूम होता है, 2 दिन पहले उसको वहां भेज दिया। एंड गॉड स्पोक टू हिम कि मैं तुम्हें आजाद करने जा रहा हूँ। तो उसने मन में एकदम सोचा, कल तो मेरा एग्जीक्यूशन है, मुझे तो मार डाला जाएगा। एंड ही सेड गॉड, चाहे मुझे मार दें, चाहे कुछ भी है, मैंने गलती करी, मैं क्षमा मांगता हूँ, बट आई नो यू लव मी वेरी मच गॉड, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर योर लव फॉर मी। और अगले दिन
1 घंटा पहले जब उसको एग्जीक्यूशन के लिए ले जा रहे थे, सडनली वो जो लेडी जिसकी बेटी के साथ गलत हुआ था, उसने बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारी संस्थाओं को लिखा, पीछे से वो कर रही थी काम, एंड फाइनली उसको क्लेमेंसी मिली, मतलब उसको माफी मिल गई। एंड देन शी केम विद द ऑर्डर, एंड उसने उसको 1 घंटे पहले उसको छुड़ा लिया। एंड शी सेड, यू डिड इट फॉर मी? शी सेड, यस, वी लव यू ब्रदर, वी लव यू बिकॉज यू आर वैल्यूएबल। आप, गॉड आपको प्यार, मेरी बेटी तो चली गई, वो तो वापस नहीं आ सकती, बट मैं आपको क्षमा करती हूँ और गॉड आपसे प्यार करते हैं। ही वाज क्राइंग, गॉड ने उसको 1 घंटे पहले बचाया, जस्ट 1 डे, मतलब either 1 hour before or something like that, and then he said he went on and lived for Jesus. So आज अगर आपने मर्डर भी किया है, God loves you as it is. आपके पुराना पास खत्म हो चुका है, आप अपने आप को पुराने से देख रहे हैं, गॉड आपको उसके साथ नहीं देख रहे हैं। इट इज ओवर, इट इज ओवर। आप गॉड के पास जाएंगे। एक मैंने वीडियो देखा, उसमें एक आदमी ने ऐसे ग्लोब लिया हुआ था, उसने कहा, यू नो व्हाट, अगर आप ऊपर से अर्थ के नीचे आएंगे, whenever you travel from north, you will reach south. जब आप साउथ से जाएंगे नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ आ जाएगा, लेकिन अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, वो इनफाइनाइट है, वो कभी खत्म नहीं होगा। और उतना ही दूर गॉड ने आपके पापों को आपसे कर दिया, जो कि जितने, मतलब जो ईस्ट से वेस्ट जितना दूर है, भजन संहिता 103, उतने ही दूर आपके पाप कर दिए हैं। सो प्लीज गॉड को याद मत दिलाओ अपने पापों को। इट इज ओवर, इट इज डन। गॉड लव्स यू, और आज आपको उनके प्यार को ग्रहण करना ही चाहिए। और अगर आप उनके पास जाएंगे, मैंने ये किया, इट्स ओवर, पर वो ये जरूर कहेंगे, सिन नो मोर, दोबारा जाके मत करना इस काम को, सिन नो मोर, डोंट लिव दैट लाइफ अगेन, एंड आई लव यू। और जो प्यार करता है ना, वो चिपक के चलता है, इसीलिए उनका नाम है द चिपके वाला इमैनुअल, द लॉर्ड हु नेवर लीव्स यू। ना वो आपको कभी छोड़ेंगे, ना आपको त्यागेंगे, वो हमेशा आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन आपकी चिपकी हुई है, सॉरी, उससे ज्यादा चिपके हुए गॉड है, चिपक के चलते हैं। जब मेरी बेटी छोटी थी, तो जैसे ही उसको पता चलेगा मेरे पापा जा रहे हैं, उनकी टांगों में अटक जाती थी, तो बस निकलवा लो उनको उसके पैरों से, कहते आशिमा प्लीज। मैंने कहा मैं क्या करूं, और वो फेविक्विक, गॉड आपके पैरों में नहीं चिपके हुए, वो आपकी पूरी बॉडी पे चिपके हुए, आपके साथ चिपके हुए हैं, एंड ही विल नेवर लीव यू। सिर्फ आपके पास पावर है टू बी इन डिनायल, आप मेरे चिपके रहो, बट आई विल नॉट टेक योर लव, नो। सो आई विल एंड माई मैसेज हियर, बिकॉज मैं आगे नहीं जा सकती, इट्स वेरी, आई मीन अभी बहुत कुछ है, बट आई गेस आपको इतना जितना समझ में आ रहा है उतना ही चलते हैं। सो आज हमने पहला पॉइंट सीखा है, और पहला पॉइंट हमने ये सीखा है कि हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, हम जिस भी परिवार में हमारे साथ जो भी चल रहा है, और हम जब हम अपने बारे में कम सोचेंगे तो हम अपने लिए इतने क्रिटिकल नहीं होंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट bow our heads in prayer. Father God, in Jesus' name, we are so grateful to you. आप हमसे प्यार करते हैं, we are thankful God that आप हमारे साथ हैं। आपका नाम है इमैन्युअल, and Emmanuel means God is with us, परमेश्वर हमारे साथ है। और आज हम इस बात को रिसीव करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हम रिसीव करते हैं कि अगर आपने हमें बनाया है, and if we've messed up Lord, आपने हमें क्षमा कर दिया है, and you have accepted us, तो हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आज हम सब डिसाइड करें, एवरीबॉडी से, आज मैं डिसाइड कर रहा हूं that I'm going to accept myself. I accept myself in Jesus' name because I'm important to God. मैं परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, और ये मेरे बदलाव का मौसम है, और मैंने अपने आप को ग्रहण करा है, मैंने अपने आप को स्वीकार किया है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो थैंक यू सो मच। आज हमने सिर्फ एक ही मुद्दा डिस्कस किया, पर मैं बिलीव करती हूँ इसमें ही आपको बहुत सारा मैटर मिल जाएगा, दैट यू विल फील सेट फ्री इन जीसस नेम, और आप इसी को लेकर के चलिए, एंड you will live a life of freedom. I bless you. God bless you. Thank you.